Good morning, students. Our next topic is electromagnetic spectrum. We have discussed that different type of electromagnetic waves or radiation differ with respect to wavelength and frequency. हमने पढ़ लिया है बेटा, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी वो डिफरेंट होगी। बेटा कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी एंड वेव नंबर्स। उसके आगे हम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। Since the product of these, that is velocity of light, is constant, but velocity of light is constant, this means that greater the wavelength, smaller will be the frequency and vice versa. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर velocity ज़्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी, स्मॉलर इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो कम वेवलेंथ होगी, उल्टा हो जाएगा बेटा। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्रीजेज इन ऑर्डर, वेवलेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होती है बेटा? फर्स्ट इज कॉस्मिक रेज, देन अल्फा रेज, then X-rays, ultraviolet rays, then visible rays, infrared rays, microwave rays, and last is radio waves. The complete range of electromagnetic waves is known as the electromagnetic spectrum. It may be defined as the arrange। अब electromagnetic spectrum की definition क्या आएगी? This is the definition of electromagnetic spectrum. The arrangement of different electromagnetic radiation in order to increase wavelength or decreasing frequency. ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसे दिया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपने देखना है। जो ये ऊपर वाला अरेंजमेंट है ये किसके अकॉर्डिंगली दिया गया है? ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट इज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको बोलते हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन में बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय द मैक्सवेल regarded radiant energy of a continuous flow of energy in the form of waves. This theory no doubt explains certain phenomena associated with the light, but at the same time it failed to account for a more phenomena. नेक्स्ट है इसमें बेटा, दीज आर लिस्टेड एज फॉलोज। द नेचर ऑफ रेडिएशंस विच आर emitted by the black body, also known as the black body radiations. Next is the ejection of electron from the surface of certain metals when light radiation strike the surface. This is known as the photoelectric effect. बेटा photoelectric effect आपने छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ लिया है, अब पढ़ के आए हैं 10th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रल लाइंस आर emitted by the certain elements. These are known as the line spectrum and help of identification of the elements. Okay, these are the 3 points. नेक्स्ट है, in order to explain these, Max Planck in 1900 put forward a theory of Planck's quantum theory. इनको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक नई थियोरी दी। कौन सी दी? उसको बोलते हैं Planck's quantum theory. It regards electromagnetic radiation made up of particles. This was further extended by the Einstein in 1905.
द मेन पॉइंट्स ऑफ द थियोरी आर, अब ये जो पॉइंट्स है ये किसके हैं, प्लैंक्स क्वांटम थियोरी के हैं जो अभी करवा रही हूँ मैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द रेडिएंट एनर्जी इज emitted or observed discontinuously in the form of small energy packets are called the quanta। फर्स्ट था कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो द रेडिएंट इज emitted और ऑब्जर्व्ड, कोई रेडिएंट क्या करते हैं, अमिट होंगे या फिर ऑब्जर्व्ड होंगे डिसकॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली नहीं होंगे वो, उस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट these energy packets are known as the photons, और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, photons। Second point, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of radiation. E is directly proportional to nu and or E is equal to h nu और h c upon lambda। मीन्स हमारे पास यहाँ न्यू क्या आ गया, c upon lambda। नेक्स्ट है हेयर h इज द नोन एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जॉउल्स सेकेंड्स और 3.9 इंटू 10⁻−13 किलो जॉउल सेकेंड मोल इनवर्स। बेटा जो ये वैल्यू है, कई बार जो है आपसे सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या पूछ लेते हैं कि आप उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। The total amount of energy emitted or absorbed by a body is same whole number or integral multiple of a quantum is equal to n h nu. N is any integer 1 2 3 4 and so on. The energy associated with the Avogadro's number n naught of quanta is energy of Einstein is called Einstein of energy E. The value may be E is equal to n naught hc upon lambda. Thus, Planck for the first time has given the relationship between the frequency of radiation and energy associated with them. Cosmic rays, gamma rays, X-rays are high energy radiation since they have very high frequency. At the same time, microwaves and radio waves with the small frequency are regarded as low energy radiation. So these are the points of the Planck's quantum theory. Only 3 points of the Planck's quantum theory. बेटा इसके साथ ही एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवा देती हूँ, एनसीईआरटी का है। द विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by the transmitter. We know that lambda is equal to c upon lambda. C is the velocity of light. Its value is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। न्यू इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1368 और इसको क्या है, किलो हर्ट्स है, मैंने इसको हर्ट्स में अकेला कन्वर्ट कर लिया है। 1368 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्स एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू c upon nu. This is the value of lambda. Next है, a sodium street light gives off yellow light that has a wavelength. What is the frequency of the light? wavelength दी है उन्होंने 589 नैनोमीटर। बेटा अब वही फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू c upon v, सी अपॉन न्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट कर देंगे। ये सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, 2-3 बेटा। नेक्स्ट है, जैसे ये आप देख लेंगे आपको, ठीक है।
ये आपने करने हैं। नेक्स्ट पेज पे भी आपको दिए गए हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशंस whose frequency is 5 into 10 raised to power 10 सेकेंड इनवर्स। अब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू हमें पता है, न्यू हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी ये हमने ई की वैल्यू निकाल ली। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इंटू एवोगैड्रोज नंबर, ये हमने कैलकुलेट की और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर और दिस इज़ योर सोल्यूशन। बेटा ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने करके देखने हैं, सॉल्व करने हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं ये आप सभी सॉल्व करेंगे। नहीं कुछ पता लगता है तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।